हरे कृष्णा। हम लोग शिल प्रभुपाद लीलामृत के प्रथम भाग के 5वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है युद्ध। हमने पिछले कल जहां तक चर्चा की वहां से आगे की चर्चा हम शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलिए। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस प्रकार की आपदाओं के बीच अभय को कृष्ण भावनामृत का प्रचार और भी अधिक आवश्यक प्रतीत हुआ। युद्ध से थके हारे संसार के लोगों से वह कुछ कहना चाहते थे और एक प्रभावोत्पादक मंच के लिए उनका मन ललकने लगा, किसी तरह के प्रकाशन के लिए जिसके माध्यम से वे संसार की समस्याओं को शास्त्रों की दृष्टि से अपने आध्यात्मिक गुरु जैसी निर्भीक शैली में प्रस्तुत कर सकें। विचारों की कमी नहीं थी और अपने व्यवसाय से वह इसी उद्देश्य के लिए धन बचा रहे थे। तो भी वे ऐसा कोई प्रकाशन कैसे निकाल सकते थे, जबकि शिल भक्ति सिद्धांत के वरिष्ठ शिष्य और विद्वान सन्यासी भी वैसा नहीं कर सके थे। अपने गुरु भाइयों में उन्होंने अपने को कभी कोई बड़ा विद्वान नहीं माना था। यद्यपि वे उन्हें कवि कहते थे और अब वे भक्ति वेदांत कहलाने लगे थे, तब भी एक गृहस्थ होने के नाते उनसे आशा नहीं की जाती थी कि एक पत्रिका निकालने में वे अगुआ बने या अपनी कोई निजी पत्रिका निकालें। लेकिन समय बदल गया था। दी हार्मोनिस्ट अंग्रेजी पत्रिका शिल भक्ति सिद्धांत के तिरोधान के कुछ समय पहले से प्रकाशित नहीं हुई थी। लगभग एक दशक बीत गया था और गौड़िया मठ मुकदमेबाजी में ही इतना व्यस्त था कि प्रचार के लिए उनके पास समय ही नहीं था। दशक का क्या अर्थ होता है मालूम है? दशक बीत गया था मतलब कौन बोलेंगे? 10 वर्ष। अराउंड 10 years हो गए। ये मुकदमा चलता ही जा रहा है, कुछ उसका रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। हम्म? जिस अथक प्रयास के कारण 10 वर्षों तक नदिया प्रकाश को प्रतिदिन लगातार प्रकाशित किया गया था, उसका तिरोधान हो गया था। नदिया प्रकाश क्या था? प्रतिदिन का दैनिक समाचार पत्र था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय था, बाद में वो चले गए, ये सारा बंद हो गया। दे हार्मोनिस्ट तो उनके शरीर छोड़ने से थोड़ा सा पहले से ही बंद हो गई, जब वो बीमार थे। तभी से विभिन्न स्थानों में स्थापित वे चारों प्रेस बंद हो चुके थे, जो भक्ति विनोद ठाकुर के अधिकृत पुत्र के निर्देशन में दिव्य साहित्य का निरंतर प्रकाशन कर रहे थे। कुंज भारी ने उन्हें बेच दिया था। समय बदल चुका था। गौड़ी मठ केवल झगड़े में रत था, जबकि भक्ति विहीन लोग विश्व युद्ध में एक दूसरे का वध कर रहे थे। मकान नंबर 6 सीताकांत बनर्जी पर अपने सामने के कमरे में बैठे अभय सोचते, लिखते, पांडुलिपि को संपादित करते और एक पत्रिका के लिए उसे टाइप करते। पृष्ठ के ऊपरी सिरे पर उन्होंने एक लंबा चौकोर शब्द चित्र बनाया। ऊपर बाईं ओर कोने में भगवान चैतन्य का चित्र था, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाश की किरणों से दीप्यमान था। नीचे दाईं ओर जन समुदाय का छायाचित्र था, जो अंधेरे में डूबा था, किंतु भगवान चैतन्य से प्रकाश पाने की टोह में लगा था। और भगवान चैतन्य और जन समुदाय के बीच पत्रिका का नाम बैक टू गॉड हेड पताका की तरह फहरा रहा था। नीचे दाएं कोने में लिखने की मुद्रा में बैठे शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती का चित्र था, जो विचार मग्न ऊपर देख रहे थे। शब्द चिन्ह के ऊपर आदर्श वाक्य अंकित था।
भगवान प्रकाश है, अविद्या अंधकार है। जहां भगवान है वहां अविद्या नहीं है। शब्द चित्र के नीचे निम्नांकित पंक्तियां थी: संपादित और स्थापित कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के प्रत्यक्ष आदेश के अधीन श्री अभय चरण दे द्वारा। अपने व्यवसाय के सिलसिले में अभय छपाई का कुछ अनुभव पहले ही प्राप्त कर चुके थे और पांडुलिपि पूरी होने के बाद वे उसे सरस्वती प्रेस में ले गए, जो उस समय बंगाल का सबसे अच्छा छापाखाना था। उन्होंने कलकत्ता के प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेता थैकर स्पिंक एंड कंपनी को अपना एजेंट बनाया, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वह पत्रिका का वितरण पुस्तक भंडारों, पुस्तकालयों और कई विदेशों में करे। लेकिन जब वह कागज खरीदने गए तो उन्हें सरकारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। युद्ध और तजन्य कागज की कमी के कारण अभय ने जो कुछ लिखा था, सरकार उसका परीक्षण राष्ट्रीय आवश्यकताओं की कसौटी पर करना चाहती थी। संसार की इस संकटकालीन स्थिति में एक सामान्य नागरिक के धार्मिक पत्र को उच्च प्राथमिकता मिलना कठिन था। कागज के लिए अभय की प्रार्थना ज्यों त्यों कारण बताकर अस्वीकृत कर दी गई, लेकिन वे अड़े रहे। उन्होंने अपील की कि भगवान की शिक्षाओं की छपाई में कागज का इस्तेमाल बर्बादी नहीं था और उस समय की संकटग्रस्त स्थिति में तो यह असामयिक नहीं था। अंत में 44 पृष्ठ के बैक टू गॉड हेड के प्रथम संस्करण को छापने की अनुमति उन्हें मिल गई। अभय चरण ने अपने पाठकों का अभिवादन इस आदर्श वाक्य से किया कि भगवान प्रकाश है, अविद्या अंधकार है। जब मनुष्य भूल जाता है कि वह भगवान की संतान है और शरीर से अपना तादात्म्य करता है, तब वह अज्ञान में होता है। वह उस मनुष्य के समान है जो गाड़ी के कल पुर्जों के संबंध में तो जानता है, लेकिन चालक के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखता। वर्तमान सभ्यता की यही सबसे बड़ी त्रुटि है। यह सभ्यता सचमुच अज्ञान या भ्रम से भरी है, इसलिए उसका परिवर्तन सैन्यीकरण में हो गया है। हर एक को अपने शारीरिक सुख सुविधाओं और शरीर से संबंधित अन्य वस्तुओं की चिंता है। आत्मा की चिंता किसी को नहीं है। जो शरीर को संचालित करता है, यद्यपि एक लड़का भी जानता है कि मोटर कार के कल पुर्जों का कोई मूल्य नहीं है यदि उसका चालक ना हो। मानवता के विषय में यह खतरनाक अनभिज्ञता ही घोर अज्ञान है, जिसने सैन्यीकरण के रूप में खतरनाक सभ्यता को जन्म दिया है। यह सैन्यीकरण, जिसे मुलायम भाषा में राष्ट्रीयकरण कहा जाता है, मानव संबंधों को समझने में बाह्य अवरोध स्वरूप है। उस लड़ाई का कोई अर्थ नहीं है जहां लोग विभिन्न रंग के पहरावों के लिए लड़ते हों। इसलिए शारीरिक उपाधि या रंगीन पहरावों का विचार किए बिना मानव संबंध को समझने की घोर आवश्यकता है। बैक टू गॉड हेड अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा एक क्षीण प्रयत्न है मानव जाति को श्री भगवान से जोड़ने का। यह प्रयत्न गौड़ीय मठ के कार्यकलापों के यशस्वी संस्थापक और संचालक कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के निर्देशन में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मानवता के वास्तविक संबंध को परम भगवान के केंद्रीय संबंध से जोड़ना मात्र है। इस प्रकार साहित्य की तत्काल आवश्यकता की तीव्र अनुभूति सभी देशों के नेताओं को है। निम्नांकित वक्तव्यों से यह बात सहज ही स्पष्ट होगी। सन 1944 की बात है। अभय का ध्यान विशेष रूप से विश्व युद्ध के संकट की ओर गया। संसार के राजनीतिक नेता अपने देशवासियों की तकलीफों और चीजों की कमी पर क्षोभ प्रकट कर रहे थे। 4 साल की लड़ाई के बाद, जिसमें लाखों जानों की आहुति
पड़ चुकी थी। 20 साल के अंदर आने वाला दूसरा विश्व युद्ध संसार को अब भी ध्वस्त किए जा रहा था। यद्यपि युद्ध का अंत दिखाई पड़ने लगा था, लेकिन संसार के नेता उस पर उतनी प्रसन्नता और आशा नहीं व्यक्त कर रहे थे जितनी थकान और अनिश्चयात्मकता। यदि इस युद्ध का अंत हो भी जाए तो क्या एक दूसरा और भी युद्ध होगा? क्या मनुष्य ने अब भी वह महत्वपूर्ण पाठ नहीं सीखा कि शांतिपूर्वक कैसे रहा जाए? अभय ने भारत के आर्क बिशप को उद्धृत किया। भगवान के मार्गदर्शन से भारत संसार को मानसिक संतुलन पर वापस ले जा सकता है। उन्होंने संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति का उदाहरण दिया। इसलिए संसार के नैतिक पुनर्स्त्रीकरण का कार्यक्रम सशक्त संघर्ष के खतरों को कम करने में असफल नहीं हो सकता। इस तरह का नैतिक पुनर्स्त्रीकरण बहुत प्रभावोत्पादक हो, इसके लिए उसे विश्वव्यापी समर्थन मिलना आवश्यक है। उन्होंने भूतपूर्व राष्ट्रपति हर्बर्ट हुअर का उल्लेख किया, जिन्होंने कहा था कि संसार को नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के एक प्रस्ताव का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि आध्यात्मिक सिद्धांत सभी जातियों की समान धरोहर है और मनुष्यों और राष्ट्रों को श्री भगवान की प्रभुसत्ता को तुरंत अंगीकार करने की आवश्यकता है। उन्होंने विंडेल विल्की का हवाला दिया, जिसने रूस से लौटने के बाद यह रिपोर्ट दी थी कि युद्ध में लाखों रूसी मारे जा चुके थे, घायल थे या खो गए थे, और लाखों से भी अधिक लोग चीजों की भयानक कमी और परवशता में शीत ऋतु झेल रहे थे। अभय ने लिखा, रूसी जनता के विषय में जो सत्य है वही अन्य देशों के बारे में भी सत्य है, और हम भारतीयों को भी उसी कमी, उसी अभाव और उसी क्षोभ की अनुभूति से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने ब्रिटेन के विदेश मंत्री एंथनी ईडेन का उदाहरण दिया, जो युद्ध की तबाहियों पर शोक और क्रोध से भरे थे। उन्होंने कैटरबरी के आर्च बिशप को उद्धृत किया। संसार के हर कोने में लोग युद्ध के अभिशाप से उद्धार चाहते हैं। वे ऐसे संसार में रहना चाहते हैं जहां शांति लौट आई हो, और आज तक संसार की जिस कठिनाई और कटुता से उनका सामना रहा है उससे उन्हें मुक्ति मिल गई हो। लेकिन ऐसा प्राय होता है कि वे स्वर्ग के राज्य को उसके राजा के बिना ही चाहते हैं, भगवान के राज्य को भगवान के बिना, और ऐसा हो नहीं सकता। हमारा संकल्प होना चाहिए, भगवान को पुनः प्राप्त करने का। हम योजनाएं बनाते हैं राष्ट्रों के बीच भावी शांति के लिए और देश में सामाजिक सुरक्षा के लिए। यह बिल्कुल ठीक है और उसकी उपेक्षा करना गलत होगा, लेकिन हमारी सारी योजनाएं मानव स्वार्थ की चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाएगी यदि हम भगवान का सहारा नहीं लेते। भगवान की शरण जाओ। इंग्लैंड की और हर राष्ट्र की यही प्रमुख आवश्यकता है। उन्होंने इंग्लैंड के सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड से भी उदाहरण दिया। इस समय जब धर्म पर भयानक आक्रमण हो रहा है, हमारा ध्यान मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर जाता है, जो धर्म का जन्म स्थल रहा है। और अंत में उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उद्धृत किया। यदि हम शांति की रक्षा न कर सके तो यह युद्ध जीत जाने के बाद अन्य युद्धों की भूमिका सिद्ध होगा। शांति की रक्षा तभी संभव है जब शक्तिशाली राष्ट्र अपने उन आधिपत्यों पर गर्व करना और शान बहारना छोड़ दें जो दुर्बल राष्ट्रों के श्रम और योगदान से प्राप्त है। कदाचित सर हरकोर्ट बटलर का यही आशय था जब उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व के सिद्धांतों में संसार की सभ्यताओं को बचाने के लिए सभी मूलभूत तत्व उपस्थित हैं
और डॉक्टर राधाकृष्णन के एक दूसरे उदाहरण के रूप में अभय ने वह वक्तव्य प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपनी पत्रिका के आदर्श वाक्यों में से एक आदर्श वाक्य प्रयुक्त किया। हमें विचार के संसार में अत्याचार पर विजय प्राप्त करना है और विश्व शांति के लिए संकल्प का सृजन करना है। मन को प्रशिक्षित करने और मानव स्वभाव का संस्कार करने वाले उपकरणों का प्रयोग समुचित सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने में किया जाना चाहिए, जिसके बिना संस्थागत यंत्र विधान व्यर्थ है। अभय ने विश्वास प्रकट किया कि भारत के आध्यात्मिक साधनों का उपयोग हर एक के हित के लिए किया जाना चाहिए, न केवल भारत की महिमा के संवर्धन के लिए वरन समग्र विश्व के कल्याण के लिए। आगे उन्होंने बताया कि उन्होंने बैक टू गॉडहेड पत्रिका का आरंभ कैसे किया, कैसे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तिरोधान के 2 सप्ताह पहले उन्होंने उनको एक पत्र लिखा था और कैसे उनके आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें अंग्रेजी में प्रचार के लिए आदेश दिया। तो लिखते हैं, सन 1936 ईस्वी से अब तक मैं केवल इस सोच विचार में पड़ा रहा कि बिना किसी साधन और क्षमता के मैं इस कठिन कार्य में हाथ लगाऊं या नहीं। लेकिन चूंकि मुझे किसी ने हतोत्साहित नहीं किया, इसलिए मैंने इसे अब आरंभ करने का साहस किया है। लेकिन इस समय मेरा विवेक मुझे आदेश दे रहा है कि मैं इस कार्य को आरंभ करूं, यद्यपि युद्ध की परिस्थितियों से जनित वर्तमान कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई है। अभय ने कहा कि उनकी पत्रिका में भारत के महान ऋषियों के और विशेषकर भगवान चैतन्य के केवल दिव्य संदेश प्रकाशित होंगे और उनका कर्तव्य एक अनुवादक की भांति केवल उनकी पुनरावृत्ति करना होगा। वे कुछ निर्मित नहीं करेंगे और उनके शब्द लोगों को शिव भगवान की ओर वापस ले जाने वाली दिव्य ध्वनि की भांति अवतरित होंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि बैक टू गॉडहेड की विषय वस्तु चेतना के बिल्कुल भिन्न क्षेत्र की होने के कारण पाठकों को शुष्क लग सकता है, लेकिन उनका दावा था कि जो कोई उनके संदेश को सचमुच ध्यानपूर्वक पढ़ेगा वह लाभान्वित होगा। मिश्री उन लोगों को कभी मीठी नहीं लगती जो पित्त रोग से पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी मिश्री पित्त रोग के रोगियों के लिए औषध है। रोग से मुक्ति पाने के लिए यदि पित्त रोग का रोगी मिश्री का नियमित सेवन करता है तो धीरे धीरे मिश्री उसे मीठी लगने लगेगी। हम बैक टू गॉडहेड के पाठकों के लिए भी उसी प्रक्रिया की संस्तुति करते हैं। अभय ने वेदों के सनातन संदेश को प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उस समय की संकटापन्न स्थिति के संदर्भ में अपने श्री भगवान और उनकी शक्तियां नामक निबंध में उन्होंने वैदिक साक्ष्य और युक्तिपूर्ण दलीलों के आधार पर श्री भगवान और एकाकी आत्माओं की दिव्य प्रकृति की व्याख्या की और सिद्ध किया कि वे अमर, आनंदमय और ज्ञानमय हैं। क्योंकि मनुष्यों ने श्री भगवान के प्रति अपने जीवंत संबंध को भुला दिया है और उनकी उपेक्षा की है, इसलिए वे इस भौतिक संसार में कभी संतोष नहीं प्राप्त कर सकते, जो अस्थायी है और अनिवार्य कष्टों से ग्रस्त है। आत्मा के रूप में हर व्यक्ति स्वभाव से शाश्वत है, इसलिए प्रत्येक जीव विपत्तियों और आपदाओं के आक्रमण से बचने का प्रयत्न करता है, जो एक एक करके आती रहती है, लेकिन भौतिक शरीर दुख भोगने और अंत में नष्ट हो जाने के लिए है। कलकत्ता के निवासियों का जापानियों की बमबारी के डर से बीतने वाला जीवन उसी अनश्वर प्रवृत्ति के कारण है, लेकिन वे लोग जो इस प्रकार जीवन जी रहे हैं भूल जाते हैं कि कलकत्ता से चले जाने और जापानी बमों से बच जाने पर भी वे इस भौतिक जगत के किसी भी भाग में अपने शरीरों को अनश्वर के रूप में बचा नहीं सकेंगे। जब उन शरीरों पर 3 प्रकार के दुखों के रूप में
जड़ प्रकृति की बम वर्षा होने लगेगी। जापानी भी, जो दूसरों की भूमि पर अधिकार जमाकर अपना सुख चैन बढ़ाने के लिए निर्मम बम वर्षा द्वारा कलकत्ता के निवासियों को धमका रहा है, नहीं जानते कि उनका यह सुख चैन भी अस्थायी और नश्वर है, जैसा कि अपने ही देश में उन्होंने बार बार अनुभव किया है। दूसरी ओर जिन जीवों के वध की योजनाएं बनाई जा रही है, वे प्रकृत्या शाश्वत, अभेद्य और अदृश्य है। इसलिए वे सभी जीव जिनको मारने की धमकियां दी जा रही हैं और वे जो विजय की धमकियां दे रहे हैं, समान रूप से माया शक्ति के वशीभूत है, अतएव अंधकार में है। अभय ने लिखा कि अपने निजी उपायों द्वारा मनुष्य कभी भी विनाश की स्थिति से नहीं बच सकता। संसार के कितने ही नेता युद्ध से मुक्ति चाह रहे थे, लेकिन वे असफल हुए, क्योंकि शांति के लिए उनके सारे प्रयत्न जीवन की भौतिक धारणा से बद्ध थे। उनके प्रयत्न अंधकार को अंधकार से दूर करने के प्रयत्न के समान थे, किंतु अंधकार का निवारण तो केवल प्रकाश से ही हो सकता है। प्रकाश के बिना मनुष्य का मन, जो स्वयं भी भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, चाहे वो कितना भी चिंतन करे, जीवों को स्थायी शांति नहीं प्रदान कर सकता। उस अंधकार में संसार में शांति स्थापना के किसी भी उपाय से केवल क्षणिक सुख या दुख मिल सकता है, जैसा कि बाह्य शक्ति की सृष्टियों से हम देख सकते हैं। अंधकार में अहिंसा उसी तरह बेकार है जैसे हिंसा, जबकि प्रकाश में न हिंसा की आवश्यकता है और न अहिंसा की। अभय ने एकमात्र युद्ध पर विचार नहीं प्रकट किया। थियोसॉफी एंड्स इन वैष्णविज्म नामक लेख में उन्होंने थियोसॉफी के प्रचलित विचारों की कमियों की आलोचना की, जिन्हें मैडम ब्लैवटस्की के अनुयायियों ने भारत में लोकप्रिय बना रखा था। कांग्रेगेशनल चैटिंग नामक लेख में उन्होंने इस शास्त्रीय भविष्यवाणी का समर्थन किया कि भगवान चैतन्य का संकीर्तन आंदोलन पृथ्वी तल पर हर कस्बे और गांव में फैल कर रहेगा। इस भविष्यवाणी से हमें आशा करनी चाहिए कि संकीर्तन उपासना पद्धति बहुत शीघ्र धार्मिक आंदोलन का विश्वव्यापी रूप ग्रहण करेगी और यह विश्व धर्म, जिसमें भारत का नाम भजने में कोई हानि नहीं है और न कला का कोई प्रश्न है, वर्षों तक चलता रहेगा, जैसा कि प्रामाणिक धर्म ग्रंथों के पृष्ठों से हम जान सकते हैं। बैक टू गॉड हेड का मूल विषय स्पष्टता भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश पालन था। पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित विचार मग्न शील भक्ति सिद्धांत के चित्र से, उनके समर्पण से, उनके उद्देश्य के कथन से, उनके अंकों के संपादन से, उनके थियोसॉफी के विश्लेषण से, संकीर्तन के प्रसार विषयक उनकी भविष्यवाणी से, उनके प्रत्येक पहलू से बैक टू गॉड हेड का मूल विषय शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश पालन था। अन्य लेखकों द्वारा 4 छोटे निबंध भी थे, जिनमें एक भक्ति सारंग गोस्वामी का था। आवरण पृष्ठ पिछले पर एक विज्ञापन छपा था। गीतोपनिषद, लेखक अभय चरण दे, संपादक एवं संस्थापक बैक टू गॉड हेड, 3 भागों में 1200 पृष्ठ, रॉयल साइज, उत्तम मोरक्को जल्दसाजी। विश्वविख्यात हिंदू दर्शन भगवद गीता की विस्तृत टीका श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्व, माधवेंद्रपुरी, ईश्वर, भगवान चैतन्य, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, बलदेव, जगन्नाथ, ठाकुर भक्ति विनोद, गौर किशोर, ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती की शिष्य परंपरा की श्रृंखला से वर्तमान लेखक तक सच्ची वैज्ञानिक ईश्वरवादी व्याख्या सहित बहुत से प्रामाणिक धर्म ग्रंथों से लिए गए
अनेक सादे और रंगीन चित्रों से अलंकृत, शीघ्र प्रकाश्य अग्रिम ग्राहक बनने वालों के लिए मूल्य 18 रुपये, विदेशों में 1 पाउंड 10 शिलिंग। और एक दूसरा महान ग्रंथ भगवान चैतन्य 2 भागों में, पृष्ठ संख्या 1000। वास्तव में इन ग्रंथों में पूरा होने के निकट कोई नहीं था, लेकिन अभय अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर से ऐसे महान ग्रंथों को लिखने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त कर रहे थे। बैक टू गॉडहेड का दूसरा अंक प्रकाशित करने में अभय को पहले जैसे ही कठिनाई हुई। उन्होंने अखबारी कागज खरीदने के लिए 2 बार अनुमति मांगी और दोनों बार सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। युद्ध के कारण कागज पर पाबंदी थी। 10 जुलाई 1944 को अभय ने तीसरा पत्र लिखा। सविनय निवेदन है कि गौड़ीय वैष्णवों के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आदेशानुसार मैंने बैक टू गॉडहेड शीर्षक से एक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया है। संसार इस समय जिस अशांति से गुजर रहा है, उसमें पत्रिका का नाम ही उसके उद्देश्य को सूचित करता है। उसकी एक प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है। इस पत्रिका में आप संसार के बहुत से विख्यात राजनीतिज्ञों के भी जोरदार मत इस तरह के आंदोलन के पक्ष में पाएंगे, जो निश्चल आध्यात्मिक स्तर के लिए, जो मानव की सर्वोच्च आवश्यकता है, मानव के मन और प्रकृति को प्रशिक्षित करके उसे मानवता की सर्वाधिक अभिलषित वस्तु विवेक की ओर वापस ले जा सकेंगे। मुझे आशा है कि आप पत्र को पढ़ने के लिए कुछ समय निकालेंगे, विशेषकर उसके प्रस्तावना भाग के लिए। अब मैंने यह भी टिप्पणी जोड़ दी कि बैक टू गॉडहेड के संपादक मंडल को लगता है कि कागज की उतनी कमी नहीं है जितनी शिक्षा की। प्रचार के अवसर का लाभ उठाते हुए अभय ने कहा, यद्यपि हर वस्तु के अंतिम पूर्तिकर्ता श्री भगवान है, नास्तिक लोग समझते हैं कि सभी चीजों के स्वामी वे ही हैं। सर्वाधिपत्य की प्राप्ति के लिए चल रहे वर्तमान युद्ध में जो अनर्थ निहित है, वह केवल स्वामित्व की सी मिथ्या भावना से पोषित है। इसलिए समस्त मानव समाज में ऐसे प्रचार की आवश्यकता है जो उसमें यह विवेक जगा सके कि संसार की वस्तुओं पर आखिरी स्वामित्व श्री भगवान का है। अब मैंने यह बात स्वीकार की कि भारत में सचमुच कागज की कमी हो सकती है। उन्होंने लिखा कि प्राचीन युगों में प्रबुद्ध भारतीय यज्ञ की अग्नि में मनो बहुमूल्य घी और अन्न की आहुतियां दिया करते थे और उन दिनों इनका कोई अभाव नहीं होता था, किंतु अब परम भगवान के सभी यज्ञों का परित्याग करके लोग केवल अभाव की सृष्टि कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे अपव्ययों के बीच क्या हम मनुष्य जाति के महत्तर लाभ के लिए कुछ रेम कागज का उत्सर्ग नहीं कर सकते? मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस विशेष मामले पर आध्यात्मिकता के प्रकाश में विचार करें, जिसमें भौतिक लेखा जोखा का मामला नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में भी इसी तरह के एक आंदोलन को, जिसका नाम मोरल रीआर्मामेंट मूवमेंट है, सरकार ने प्रबल समर्थन दिया है, कागज के अभाव का विचार किए बिना, जो यहाँ की तुलना में वहाँ ज़्यादा संगीन है। बैक टू गॉडहेड के लिए अधिक नहीं तो केवल 1 पन्ना दीजिए, हमें इसकी चिंता नहीं है। लेकिन मेरी सच्ची प्रार्थना है कि सरकार उस वातावरण का संचार होने दे जो मेरी पत्रिका बैक टू गॉडहेड का उद्देश्य है। इसलिए कृपया इस पर गंभीरता से विचार करें और मुझे हर सप्ताह या हर महीने, जैसा कि आप उचित समझे,
मानवता के लिए और श्री भगवान के लिए कम से कम एक पृष्ठ ही प्रकाशित करने दें और उसे कागज की साधारण बर्बादी न समझें। पत्र को सफलता मिली, तब प्रच्छन्न व्यंग्य के साथ उन्होंने दूसरे अंक के आरंभ में लिखा, भारत सरकार को धन्यवाद। उन्होंने अपने पाठकों को, जिनमें से बहुतों को यह जानकर निराशा हुई थी कि सरकार ने उसके छपने पर पाबंदी लगा दी है, सूचित किया कि पत्रिका हर महीने प्रकाशित हुआ करेगी। अभय ने सरकारी कागज अधिकारी को लिखा गया अपना पत्र और अनुमति देने वाला उसका उत्तर भी प्रकाशित कर दिया। इस बार उनके लेख एक समाचार पत्र के स्तंभकार की सूक्ष्मदर्शी प्रवृत्ति को लिए हुए पहले से छोटे थे। संसार के नेताओं और संकटापन्न स्थितियों पर उनकी टिप्पणियां दार्शनिक आलोचना, ओजपूर्ण और व्यंग्यात्मक परिहास से भरी थी। गांधी जिन्ना वार्ता, श्रीमान चर्चिल का मानवतापूर्ण संसार, श्रीमान बर्नार्ड शॉ की अभिलाषा, श्री भगवान का स्वतः स्फूर्त प्रेम इस अंक के लेख थे। तो इसको आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। शिल प्रभुपाद लीलामृत की जय। शिल प्रभुपाद की जय। परम पूज्य सत्य स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।